जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की सेशन में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के कंप्यूटर के और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन है हमारा ये कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया क्या होता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर विंडोज लॉग ऑन करने के बाद दिखाई देता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर क्या बताना दोस्तों कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया क्या होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडोज लॉगिन करने के बाद दिखता है। तो कौन सा राइट होगा? आइकन, टास्क बार, डेस्कटॉप, खिड़की। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना दोस्तों। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो बताओ कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? डेस्कटॉप। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है विंडोज प्लस एम, विंडोज प्लस डी, विंडोज प्लस ब्रेक, विंडोज की। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शन ए विंडोज प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस एल किस शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस एल किस शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है हमारे विंडो हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए, यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए, विंडो लॉक करने के लिए, रन डायलॉग ओपन करने के लिए। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? विंडो प्लस एल किस शॉर्टकट कुंजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो विंडो को लॉक करने के लिए। विंडो को लॉक करने के लिए विंडो प्लस एल पर क्लिक किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माय कंप्यूटर ओपन करने के लिए, मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए, फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है दोस्तों। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कमेंट सेक्शन में। डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि डेस्कटॉप में डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? ऑप्शन है हमारे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए कि डेस्कटॉप में डाला गया डेटा किस ड्राइव में सेव होता है? तो कौन से में होता है? ए ड्राइव में। सी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से ड्राइव में होता है? सी ड्राइव में सेव होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, ड्रीम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो कौन सा है दोस्तों? तो सीपीयू। सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, लिमोथी विल को, लिंकन गोलिटर्सबर्ग को, रेंटा मलिस्टन को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है?
तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। रेटा मलिसन को माना जाता है, रेटा मलिसन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने के लिए क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या है दोस्तों रिबूट की शॉर्टकट कुंजी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट है। कौन सा है? कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है आपको कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एस। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि किसी भी कमांड को बचाने के लिए कौन से कमांड की सहायता होगी? किसी भी दस्तावेज को बचाने के लिए किस कमांड की सहायता लेंगे हम? तो कंट्रोल प्लस एस की सहायता लेंगे, कंट्रोल प्लस एस की सहायता लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि समग्र डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस एन को, कंट्रोल प्लस ए को, कंट्रोल प्लस एच को, शिफ्ट प्लस ए को। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट होगा कि समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए को प्रयुक्त करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस ए को। अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न सेल, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया, आप सभी को दिख रहा होगा कि सेल कमेंट को संपादित करने के लिए एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि सेल कमेंट को संपादित करने के लिए एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे अल्टरनेट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F2। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना, कौन सा राइट होगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एमएस वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को संपूर्ण कंटेंट का चयन करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? वो एक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पहले आ चुका, इसका उत्तर दीजिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर ये भी होगा दोस्तों, ध्यान में रखना। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ी भाषा चेंज है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स आमतौर पर किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स आमतौर पर किसकी बनी होती है? लीड की, सिलिकॉन की, क्रोमियम की, गोल्ड की। तो किसकी बनी होती है आईसी चिप्स? तो किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों आपको। बताना है कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, इनपुटिंग का, आउटपुटिंग का। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि अब दोस्तों हमारे करंट के क्वेश्चन आ गए। कौन से करंट के क्वेश्चन आ गए, इसका उत्तर देना है आपको। हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहां पर आयोजित किया गया? हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, लद्दाख। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कहां पर किया गया सैन्य धरोहर उत्सव? तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे
श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हाल ही में चर्चा में चल रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है हमारे बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? असम में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन ये रहा, पूरा क्वेश्चन अब आ गया दोस्तों। आपको बताना है कि हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजन ने, गूगल ने, वीवो ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसने किया? गूगल ने। गूगल ने किया। और अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि हाल ही में इसरो के मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन का उत्तर सही देना है आपको कि हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के विरुद्ध, सॉरी दोस्तों, मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? तो कौन सा राइट आंसर होगा? IADT-1 का, PAT-1 का, TVD-1 का, उपयुक्त सभी का। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया गया? तो किसका किया गया? TVD-1 का, TVD-1 का। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में नए खेलों को शामिल करने का फैसला लिया। तो किन नए खेलों को शामिल करने का फैसला लिया? ऑप्शन है हमारे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस, क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, उपयुक्त सभी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारे बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, ऑप्शन बी लैक्रोस क्रिकेट, ऑप्शन सी क्वेस और फ्लैग फुटबॉल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसका किया? कौन से खेलों को शामिल करने का फैसला लिया है IOC ने? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन सभी खेलों को शामिल करने का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए किस अधिनियम के बारे में कहा कि यह बदलाव करना संसद का काम है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए किस अधिनियम के बारे में कहा कि यह बदलाव करने का अधिकार संसद को है? किस कानून के अधिकार में कहा? IPC के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो किसके लिए कहा? स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत का, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत का। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन थे? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत कौन थे? ऑप्शन है हमारे इंद्रमणि पांडे, अरविंद बागची, नागराज नायडू, रुचिरा कंबोज। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो जेनेवा में कौन थे? संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत के राजदूत कौन थे? तो अरिंदम बागची। कौन थे? अरिंदम बागची। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि त्रिपुरा का नया राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा का नया राज्यपाल कौन है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा बताना है आपको। तो कौन है त्रिपुरा का नया राज्यपाल? शिवराज सिंह चौहान, मुकेश बाल योगी, अल्लूरी सीताराम राजू, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? त्रिपुरा का नया राज्यपाल कौन है? तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि हाल ही में
लॉरियंस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, अदिति अशोक, नीरज चोपड़ा। तो किसे बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? लॉरियंस स्पोर्ट्स ने किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा को। तो कौन सा राइट होगा? नीरज चोपड़ा। अगले क्वेश्चन बताना है। अगले क्वेश्चन का उत्तर कि हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदना योजना कहां पर प्रारंभ की गई? तो वंदन योजना कहां पर प्रारंभ की गई दोस्तों? उत्तर प्रदेश में की गई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीरथी दर कितनी हुई है? तो बताना है दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 और 23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीरथी दर कितनी हुई है? तो कितनी हुई है? 34%, 35%, 36%, 37%। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कितनी हुई है? 37% हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी? 37%। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। बताना है कि हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? आर प्रज्ञानंद, कार्तिकेय मुरली, बुपला प्रणीत, आदित्य सामंत। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो शतरंज खिलाड़ी कौन है दोस्तों जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो कौन है? कार्तिकेयन मुरली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? नमो रैपिड एक्स, वंदे भारत, नमो भारत, वंदे मेट्रो। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सी है क्षेत्रीय रैपिड रेल? कौन सी है? नमो भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी है? नमो भारत। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। बताओ कि ग्लोबल रिपोर्ट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा राइट होगा? 62वां, 63वां, 64वां, 65वां। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? 64वां स्थान मिला। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64वां स्थान मिला है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि आपको हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? इसरो से, एनसीईआरटी से, डीआरडीओ से, यूजीसी से। तो कौन सा राइट होगा? तो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से है। अगले क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 23 कब मनाया गया? विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को। तो कब मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। कब? 20 अक्टूबर को मनाया गया। चलो दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही पे समाप्त होता है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। यहीं पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा और आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। आपके कंप्यूटर के ये दिए गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे दोस्तों। कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ध्यान में रखना। तो इसके साथ दोस्तों हमारा सेशन समाप्त होता है।